बहुत बारी ऐसा होता है कि हम कुछ उपाय कर रहे होते हैं, उनका हमारे को वो वांछित इच्छित फल नहीं मिलता है। और कई बारी हम ऐसी जगह पर रहते होते हैं जहां पर हम ये जो उपाय हैं कर ही नहीं पाते हैं, और जीवन में जो दिक्कत आ रही होती है वो वैसे ही निरंतर आती रहती हैं, और हम इसी दुविधा में रहते हैं कि जो हमें ज्योतिषी जी ने उपाय बताए हैं वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे में राहु के कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कई जगहों पर मुमकिन ही नहीं है कि कर दिया जाए। मान लिया कोई विदेश में रहता है और वेस्टर्न कंट्रीज में अगर रहता है तो वहाँ तो बहुत सारी ऐसी बंदिशें हैं, ऐसी रुकावटें हैं, और कानून भी कुछ ऐसा है कि हम कुछ उपाय कर ही नहीं पाते हैं। मुझे बहुत लोग कमेंट करके और फ़ोन करके और मेरे क्लाइंट्स मुझे बताते हैं कि कई उपाय वो ऐसे जानते हैं या उन्होंने देखे हुए हैं जो वो कर ही नहीं पा रहे हैं। और कोई ऐसा अचूक उपाय, कोई ऐसा उपाय दीजिए जो अधिकतर जगहों पर करे जा सके, और जितने भी धर्म मज़हब या पंथ के लोग हैं वो उसको कर सकें। सिर्फ अगर एक ही पर्टिकुलर धर्म के लिए कोई उपाय हो और बाकी धर्म के लोग मानते तो हों उस बात को, लेकिन वो उपाय कर ही ना पाए, तो बहुत दिक्कत सी आ जाती है। तो आज मैं आपको राहु का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो ऐसा कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, वो अगर चाहे तो इस उपाय को अगर करना शुरू कर दे तो उसके अधिकतर कष्टों का निवारण होना शुरू हो जाएगा, यदि वो राहु के कारण से हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज राहु का एक बहुत ही सटीक, बहुत ही कारगर उपाय बताने जा रहा हूं जो शायद किसी शास्त्र में ना मिले, परंतु ये कई सालों से मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड भी किया है और मैं खुद तो इसको फॉलो करता ही हूं, और मैंने इसके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, बड़े बड़े असाध्य कार्य होते हुए देखे हैं। देखिए, जो नसीब में है, वो जो किस्मत में है, वो तो आना है, लेकिन हमारे प्रयास जारी रहने चाहिए, ताकि जब हम मिन्नत समाजत करते हैं, जब हम उस ईश्वर से कुछ मांगते हैं, तो कई बारी वो अपने देने वाले कष्टों को कुछ कम कर देता है और मदद भी कर देता है। इतना विश्वास हमें अपने मन में रखना पड़ेगा, और जिसको ये विश्वास नहीं है वो वीडियो यहीं छोड़ दे तो बेहतर होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, किसी को नौकरी बार बार छूट रही हो, या आपका मन जो है वो नौकरी करते करते उचट गया है, जी मैंने तो करनी ही नहीं, और छोड़ के भी आ गए। बिजनेस कर रहे हैं, दुकान पर ग्राहक नहीं चढ़ रहे हैं, और अब तो ये लाइन ही खराब हो गई है, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है जी, ये ट्रेड बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, ऐसे विचार आने शुरू हो जाएं और बिजनेस बदलने की सोचने लग जाएं, जबकि वैसे ही बिजनेस में और लोग भी पैसे कमा रहे होते हैं। घर में बिना मतलब के क्लेश रहता हो, व्यक्ति में व्यसनों की आदत पड़ जाए कि जी उसने ड्रग्स लेनी है जी, मतलब ड्रग्स की आदत की तरफ चलने शुरू हो जाए, और मन करे कि ये मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूं। पर स्त्री या पर पुरुष को देखकर मन में बुरे बुरे विचार आना, किसी के कामों में बिना मतलब के राय दे देना कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, अपना ज्ञान बखार देना जबकि उस बारे में कुछ पता ना हो, और जो इस आदत से परेशान हो, ये उपाय उनके लिए है। जिसकी नौकरी ना लग रही हो, ये उपाय भी उनके लिए है, यदि उनको किसी ज्ञानी, विद्वान, ज्योतिषी ने या एस्ट्रोलॉजर ने, या उनके मन में ये भी बात आती हो कि हो सकता है कि राहु के कारण ही ये सारी रुकावटें पैदा हो रही हैं, तो ये एक ऐसा उपाय मैं आपको देने जा रहा हूं जो बहुत कारगर होगा। आप इसे करके ज़रूर देखना और करते रहना निरंतर इसे। जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं, आपको ऐसे लगेगा कि आप
उनको बहुत आसानी से टैकल करके पार करके या उनका हल आपने ढूंढ लिया। देखिए, परेशानियां ने आना है, लेकिन आप इतने सक्षम हो जाओगे कि वो परेशानियां आपके दिलो दिमाग पर हावी नहीं होंगी और आपकी जीवन की डगर सही रहेगी। अब करना यह है कि आपने जाना है शाम को अपने धार्मिक स्थल पर, जहां आप पूजा पाठ करते हो, जो कम्युनिटी का है, जहां पर बहुत लोग आते हों, वहां आपने शाम को जाना है और वो समय होना चाहिए वो जिस वक्त सूर्य प्राय ढल ही चुका हो या ढलने वाला हो। सनसेट के वक्त जाना है वहां पे। और वहां पर जब आप जाएं, कोशिश कीजिए कि अपने साथ एक झाड़ू ले जाएं। वो झाड़ू वहीं छोड़ाइएगा। वो झाड़ू आप अपने साथ, पहली बारी तो ले जाना ही पड़ेगा, वो झाड़ू अपने साथ ले जाएं और उस धार्मिक स्थल की कुछ सफाई कीजिए, झाड़ू लगाइए। खासकर आपने ख्याल ये रखना है कि जो एंट्री पॉइंट है, जिसे दहलीज बोलते हैं, जिसे चौखट बोलते हैं, उस चौखट को ज़रूर साफ़ करना है, उस जगह को ज़रूर साफ़ करना है। कई धर्मों में तो हम लोग तिलक भी लगाते हैं या माथे पर लगाते हैं, तो जो मिट्टी इकट्ठी होगी, जो धूल इकट्ठी होगी, थोड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे कहीं पर फेंक दीजिएगा जो वहाँ पर जगह बनी होगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो धूल है उसे आप अपने हाथ से लेकर अपने माथे पर लगा लीजिएगा, हल्का सा, यानी कि पूरी धूल भर ली, बस एक नाम मात्र ऐसे करनी है। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप अगर चौखट पर सिर झुकाते हैं, सिर लगाते हैं, वहाँ पर अपना माथा लगाते हैं, तो हल्का सा उस धूल, उस मिट्टी पर अपना माथा टिका दीजिए। उसके बाद में आप अपना दर्शन करना चाहें, अंदर जाना चाहें जाइए, नहीं तो आप वापस अपने नित्य कर्म के लिए आ जाइए। ये एक ऐसा कमाल का उपाय है जो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और मैं तो ये कहूँगा अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। रोज़ नहीं कर सकते, जब काम हो जाए उसके बाद सप्ताह में एक बार ही कर लीजिए, जो भी दिन आपको कन्वीनियंट हो। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को, कुछ स्टेटस ऐसा लोगों का बना हुआ होता है कि उन्हें थोड़ी सी झिझक होती है या शर्म सी महसूस होती है, वो लोग क्या करें? तो वहाँ पर अगर ऐसी स्थिति है या वहाँ पर मनाही है कि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर साफ सफाई नहीं कर सकता, वैसे तो नहीं होती लेकिन कहीं हो भी सकती है, तो उस समय एक आदत बना लेनी चाहिए कि यदा कदा, कभी कभी जो भी चीज़ें सफाई में काम आने वाली होती हैं वो वहाँ पर सहयोग मात्र आप ज़रूर दीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं दान वर्ड नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि हमारा कोई भी दूर दूर तक हमारी हैसियत नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है कि हम प्रभु को कुछ दे पाएँ, हम तो लेने वाले हैं। तो हम वहाँ पर इन चीज़ों में एक योगदान कर सकते हैं, जैसे हैंड वॉश हो गए, जैसे झाड़ू हो गए, पोछा हो गया, जैसे पानी भरने के लिए बाल्टी हो गई, जैसे साबुन हो गया हाथ धोने के लिए, या हैंड्स वॉश हो गया, ये चीज़ें हम वहाँ पर दे सकते हैं। और टॉयलेट क्लीनर्स भी हो गए। यहाँ मैं एक बड़ा उत्तम उपाय बताना चाहता हूँ कि जो लोग इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि वहाँ के टॉयलेट की सफाई कर दें, तो ये अति उत्तम उपाय बनता है। लेकिन कुछ हाइजीन को लेकर और कुछ दूसरी झिझक को लेकर या अपनी लिमिटेशंस को लेकर कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इस उपाय पर इतना जोर नहीं दे रहा हूँ। दहलीज साफ करना बहुत अच्छा उपाय है। इसके साथ में एक आपको अपनी आदत और बदलनी ज़रूरी है, वो ये है कि जितने भी सफाई कर्मचारी होते हैं, चाहे वो आपके घर के हों, घर के बाहर के हों, सड़क के हों या धार्मिक स्थल के हों, उनके लिए कुछ ना कुछ उन्हें देते रहिए, कुछ ना कुछ उनकी मदद करते रहिए, कभी चाय पानी पिला दीजिए उन्हें, ठीक है? अब ये वाला उपाय आप कीजिए, देखिए कि कितना कारगर है ये, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। मेरे पास तो बहुत लोगों ने ये बताया हुआ है कि उन्हें बहुत सकारात्मक इसके रिजल्ट्स मिले, मुझे खुद को मिले हुए हैं, लेकिन आपसे भी मैं जानना चाहूँगा। अब यहीं विराम लेता हूँ, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।